हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड मतलब मोशन इन प्लेन से रिलेटेड हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर दी। सेम एज चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन। दोनों में इक्वेशंस है, हमें सिर्फ ये प्रेजेंट चैप्टर में हमें उसको एज ए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है। ओके, देन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी कॉन्सेप्ट है वो आगे के चैप्टर के जैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं। बस इन प्रेजेंट चैप्टर वी हैव टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। इक्वेशन सभी सेम है। चलो, ऐसे ही एक जो भी थियरी है दूसरी, रिलेटिव वेलोसिटी। ये भी हमने कुछ आगे तो डिस्कशन कर ही रखा है। अगर उसका हम एज ए रेफरेंस याद करें, देन VBA तो क्या बोलते हैं हम? इट इज द वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। VBA तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तब बोलेंगे हम इट इज VB माइनस VA। ऐसे ही अगर मुझे लिखना है VAB, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, देन इट इज VA माइनस VB। ये दोनों इक्वेशन से हम ऐसा बोल सकते हैं कि VAB इज माइनस ऑफ VBA इज माइनस ऑफ VAB, क्योंकि ये दोनों जो है वो ऐसे ऑपोजिट हो जाएंगे। Then velocity of B with respect to A, it is minus of velocity of A with respect to B। ये हमने आगे चैप्टर में कर रखा, बस यही हमें कुछ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में समझना है। For that one consider reference frame। तो रेफरेंस फ्रेम क्या है वो भी हमने डिस्कशन कर रखा है, लेकिन अगर हम याद करें कि रेफरेंस फ्रेम मतलब द सिचुएशन और द प्लेस from where observer take its observation, it's called reference frame। फिर से reference frame मतलब the situation or the position from where observer take its observation, it's called reference frame। जो position है उसको हम reference point भी बोल सकते हैं। and most probably we are choosing reference point as a origin। तो यहाँ पर कुछ ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड ऐसे हम दो रेफरेंस फ्रेम चूज करते हैं। तो चलो, ये कोई भी एक रेफरेंस फ्रेम से S1 and दिस इज आवर सेकंड रेफरेंस फ्रेम से S2, और उसके जो भी पॉइंट है ओरिजिन ON O' और यहां कहीं पर पार्टिकल P। अब जो भी पार्टिकल P है पहले उसकी पोजीशन वेक्टर, देन फ्रॉम O' से उसका पोजीशन इज पोजीशन वेक्टर, इट्स कॉल्ड O'P, दैट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S1। ऐसे ही P का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम रेफरेंस फ्रेम S2, तो ऐसा बोल सकते हैं हम। अब चलो, यहां पर इसके जो नाम है उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये हमारा रेफरेंस फ्रेम, ये S2, जैसे हमने कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम तो ऐसे भी हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो दिस इज रेफरेंस फ्रेम S1, दिस इज रेफरेंस फ्रेम S2। तो ये बोल देंगे OP मतलब पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रॉम S1, और S1 रेफरेंस फ्रेम से ये हो जाएगा OP इज द पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम S1। तब अगर मैं ये वेक्टर ड्रॉ करूं विच कनेक्टिंग दिस टू रेफरेंस फ्रेम S1 and S2, then O' is the position of reference frame, position vector of reference frame S2 with respect to S1। तो यहाँ पर जैसे हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ट्रायंगल दिखेगा। देखो O'
O dash P and OP. Just apply the triangle method. क्योंकि we can say the tail of second vector is on the head of first vector. So we know that for the triangle method, OP is equal to OO dash plus O dash P. ओके, चलो इसी को अब रेफरेंस फ्रेम के टर्म्स में लिखना है. Then OP what we can say? It is the position vector of P with respect to S1. Then I can say it is S1P. ऐसे ही O dash, it is the position vector of S2 with respect to S1. Then I can say it is S1 S2. ऐसे ही O dash P from S2 is P, that is S2P. तो अब यहां पर जो भी इसका ये पोजीशन है, मतलब वन टाइप ऑफ डिस्टेंस जैसा हुआ, इसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी. अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं S1P विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन it is S1 S2 with respect to time, S2P with respect to time. तो यहां पर just consider particle P is in motion and reference frame S1 and S2 all are in motion. मतलब ये तीनों जो है वो मोशन में है, मतलब ये दो रेफरेंस फ्रेम है. just consider as a टू कार्स, एक में तुम बैठे हो, दूसरे में तुम्हारा फ्रेंड बैठा है, और थर्ड जो पर्सन है कुछ बाइक पे जा रहा है. तब ये जो भी पार्टिकल है वो सोचो कोई थर्ड पर्सन बाइक पे जा रहा है, तो जो भी पी पर्सन है, पी पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी हमें इन दोनों के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करनी है, और ये दोनों भी मोशन में है. तो यहाँ पर ये होगी उसकी वेलोसिटी, कि ये हम बोल सकते हैं velocity of P with respect to S1, क्योंकि ये होगा ऐसे पोजीशन वेक्टर S1 S2, then it is P with respect to S1. So this is the velocity of P with respect to S1. ऐसे ही ये हो जाएगा velocity of S2 with respect to S1. This is V S2 S1. देखो यहाँ पर ऐसा मत बोलना कि हमने प्लेस क्यों चेंज कर दी, ये तो सिर्फ इसका हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया कि S1 S2. एक्चुअली जैसे हम बोलेंगे कि ये S1 और S2, then this is the velocity of P with respect to S1. अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ऐसे यहाँ पर ऐसे ये हुआ velocity of P with respect to S2. तो यही मैं इक्वेशन अब यहाँ पे लिख रहा हूं कि VP_S1 is equal to VS2_S1 plus VP_S2. फिर से this represent the velocity of P with respect to S1. This is the velocity of S2 frame with respect to S1, and this is the velocity of P with respect to S2. तब अगर मैं इसको सब्जेक्ट कर दूं कि VS2_S1, तो VS2_S1 है, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, देन VP_S1 minus VP_S2. This is the velocity of P with respect to S1 minus velocity of P with respect to S2. जैसे रेफरेंस फ्रेम अगर है तो यहाँ पर इसका ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा. देखो हम बोलते हैं कि VBA is VB minus VA, लेकिन जैसे यहाँ पर हम उसका रेफरेंस लेंगे ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा. देखो velocity of S2 with respect to S1, it is velocity of P with respect to S1 minus velocity of P with respect to S2. Like जैसा हम बोलते हैं कि ये VAB है, तो we know that it is VA minus VB.
अब यहां पर हमें कोई भी इसमें एक और रेफरेंस फ्रेम करना है। जैसे यहां पर हमने दो रेफरेंस फ्रेम और एक पार्टिकल का लिया तो यहां पर दो ही है, तो थर्ड अगर हम यूज कर दे देन VAB is equal to velocity of A with respect to x minus velocity of B with respect to x। अब यहां पर अगर ऐसा करते हैं VAX इन दोनों का अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई कैन से इट इज VXB, दैट इज VAB, then velocity of A with respect to B is velocity of A with respect to x plus velocity of x with respect to B। तो यहां पर कुछ ऐसा ही है, देखो अगर हम P जो है उसको A कंसीडर करें, ओके, जो B है उसको हम एज ए S1 कंसीडर करें और हमारा जो x है उसको हम एज ए S2 कंसीडर करें। तो देखो यहां पर जैसे मैंने बोल दिया कि VS2P VAB ये, तो क्या बोलेंगे VPS1 ये रहा। So it is the addition of these two, that is the velocity of S2 with respect to S1 and P with respect to S2। ये इक्वेशन जो है वो सेम हो जाएगी। तो तुम कोई भी ऐसे रेफरेंस लेकर कर सकते हो। ऐसे यहां पर अगर हम कोई भी थर्ड रेफरेंस यूज करें देन velocity of A with respect to x माइनस ऑफ velocity of B with respect to x। फिर अगर हमें इसको इंटरचेंज करना है तो हम प्लस ले सकते हैं। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। चलो अब यहां से आगे अगर हम करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन, कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हमें बहुत सारा कुछ इसमें डिस्कशन करना है। तब चलो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड then which type of motion it's called projectile motion। तो अगर हम उसका डायरेक्ट एग्जांपल दे दें कि कोई भी फुटबॉल पड़ा है ऐसे ग्राउंड पे एंड जस्ट यू किक द फुटबॉल, तो उसकी मोशन कैसे होगी कि व्हेनेवर वी किक द फुटबॉल उसकी जो भी ऐसे ओवरऑल मोशन होगी दिस मोशन इट्स कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब उसी में देखो तो यहां पर हमें दो टाइप की उसकी वेलोसिटी मिलेगी। हॉरिजॉन्टल में भी वो कुछ ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है और वर्टिकल में भी जा रहा है। देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन, द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोल सकते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें दो ही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देने हैं। पहले सबसे पहले तुम्हें इसमें लिखना ही होगा कि विच टाइप ऑफ मोशन इट्स कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने बोल दिया कि पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। देन constant horizontal velocity and constant vertical acceleration, its motion is called projectile motion, and object which perform projectile motion it's called projectile।
उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, मतलब जो फुटबॉल है उसको तुम किक करो, तो ओवरऑल मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द फुटबॉल इज कॉल्ड आवर प्रोजेक्टाइल। तब यहां पर अगर हम बोलते कि चलो हमारा जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल है, इट इज एट ओरिजिन। अब इसको अगर हम थ्रो करें ऐसे विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका जो भी मोशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब हमने थ्रो किया इसको, whenever we kick the football at that time its initial velocity is v0, we know that at any point the velocity is along with the tangent drawn at that point, तो ये बोल देंगे हम उसकी initial velocity v0 and by making angle theta पर, मतलब जैसे हम कोई भी चीज को ऐसे फेंक दें तो ऐसा सोचो कि वो कुछ x एक्सिस के साथ कुछ इनिशियल एंगल थीटा नॉट बना के जा रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी है, तब इसके हमें यहाँ पर दो कंपोनेंट मिलेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे v नॉट cos थीटा नॉट और ये हो जाएगा v नॉट sin थीटा नॉट, क्योंकि जिधर का कोण उधर का cos, तो x एक्सिस के ऊपर cos कंपोनेंट, y के ऊपर sin कंपोनेंट आएगा। और यहां पर हम बोलेंगे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो x एक्सिस पर कांस्टेंट होगी, बिकॉज यहां पर इसका कोई एक्सेलरेशन का पार्ट नहीं होगा, बट वर्टिकल में ग्रेविटी लगेगी एंड ड्यू टू द ग्रेविटी इट्स परफॉर्म कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। उसकी जो भी वेलोसिटी वो डिक्रीज होगी, reach up to the maximum height and then it will come down on the ground। तब यहाँ पर जो भी हम इसका एक्सेलरेशन बोलेंगे, that acceleration is called minus g, क्योंकि it is in downward direction, और वर्टिकल में इसीलिए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब इसके अगर मैं दो कंपोनेंट अगर लिखूं कि a जो है इट इज माइनस जी जे का है, देन x के ऊपर मतलब एक्सेलरेशन जो है उसका x कंपोनेंट, देन x कंपोनेंट 0 होगा बिकॉज एक्सेलरेशन वर्टिकली, देन उसका x कंपोनेंट जो है वो 0 रहेगा और जो y कंपोनेंट है दैट इज माइनस जी। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम कोई भी वेक्टर ड्रॉ कर दें, यहां से करें, चलो दिस इज आवर वेक्टर ए, कुछ एंगल थीटा वाला रहा है। अब यही वेक्टर मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं इसके ऊपर, तो ये एंगल तो हो जाएगा 90, तो इसके ऊपर जो cos कंपोनेंट आएगा a का, तो क्या लिखूंगा मैं a cos 90, तो cos 90 is 0 और यहां पर आएगा a sin 90, sin 90 is 1। अब ऐसे g जो है वो डाउनवर्ड में, तो डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, y एक्सिस के ऊपर है तो उसका x कंपोनेंट है वो 0 रहेगा और y कंपोनेंट है वो एज अ माइनस g। ओके, चलो अब यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हमें बहुत सारे उसकी इक्वेशंस करनी है। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास d की इक्वेशन है कि d इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ a स्क्वायर। We will write equation on both the axes separately, on x axis और on y axis। तब यहाँ पर जो भी हमने इसकी वेलोसिटी बोली है कि v नॉट cos थीटा नॉट, दैट इज वेलोसिटी along x axis, क्या बोलेंगे v नॉट cos थीटा नॉट एंड वेलोसिटी along y axis is v नॉट sin थीटा नॉट। जो भी हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट लिए दैट्स रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑन पर्टिकुलर एक्सिस। तो x के ऊपर v नॉट cos थीटा नॉट और sin y के ऊपर हुआ v नॉट sin थीटा।
अब यही इक्वेशन अगर मैं x एक्सिस के टर्म्स में लिखूं, ऑन x एक्सिस, देन डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू v नॉट xt प्लस हाफ e xt स्क्वायर, क्योंकि x एक्सिस में लिखा है। यही इक्वेशन ऑन x एक्सिस, देन dx v नॉट एज a v नॉट x, a हो गया हमारा ax, बट ax इज 0 क्योंकि x एक्सिस के ऊपर तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, जो भी होगा वो वर्टिकल में है, तो ये तो 0 है, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा नॉट इनटू t, दैट इज आवर इक्वेशन 1। चलो y के ऊपर मैं लिख दूं, देन y इज इक्वल टू v नॉट yt प्लस हाफ a y t स्क्वायर, therefore y is equal to v naught sin theta naught into t, a y जो है वो माइनस g, इसीलिए प्लस माइनस माइनस g by 2 t स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है द डिस्टेंस along with x axis, ये डिस्टेंस along with y axis। यहां से हम ये जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके इक्वेशन ऑफ द पाथ डिराइव कर सकते हैं। तब इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर जो t है इक्वेशन 1 में, उसको सब्जेक्ट करके यहां पे रखेंगे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 t is equal to x upon v naught cos theta naught, इसको इक्वेशन 2 में रख दो। therefore from equation 2 what we can say, y is equal to v naught sin theta naught t as a x upon v naught cos theta naught माइनस g by 2 t स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर अपॉन v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट। चलो इसको थोड़ा एज ए इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट कर दे तो v नॉट कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, देन y इज इक्वल टू tan थीटा नॉट x माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं g अपॉन 2 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट इनटू x स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू tan थीटा नॉट x माइनस g अपॉन 2 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट x स्क्वायर, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर जैसा कुछ हो गया, बिकॉज व्हेन वी सेंड द ऑब्जेक्ट, व्हेन वी थ्रो द ऑब्जेक्ट, दैट इनिशियल एंगल विल बी कांस्टेंट, तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं a and b कांस्टेंट, देन इट इज y is equal to ax minus bx square. This equation is the equation of parabola. This is the equation of parabola. तब बोल सकते हैं कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ये जो इक्वेशन है उसको नंबर 3 कर दो, तो क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो पैराबोला जो है उसको अगर हम यहां पर रिप्रेजेंट कर दें तो कुछ ऐसा होगा
कि पैराबोला शेप जो है वो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे फुटबॉल है उसको किक करेंगे तो उसकी ओवरऑल मोशन हमें ऐसे मिलेगी। देन दिस पाथ इट्स कॉल्ड पैराबोला, दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला। जहां पर ये बोल देंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट बाय मेकिंग एंगल थीटा नॉट। जब ये यहां पर पहुंचे एट द मैक्सिमम हाइट तब बोलेंगे कि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी 0 नहीं होगी। तो यहाँ पर उसकी जो भी मिलेगी वो हमें vx तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो vy है इज 0 एट द मैक्सिमम पॉइंट। हम बोलते हैं कि वेलोसिटी 0, लेकिन इन 2 डायमेंशन मोशन जस्ट रिमेंबर दैट इट्स वर्टिकल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी 0 नहीं होगी। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो गई तो ये यहां पर ही नीचे गिर जाएगा। ऐसा होता है कभी नहीं। जो भी हमें शेप मिलता है, जो भी हम ऐसा पाथ देखते हैं तो ओवरऑल मोशन तो ऐसी दिखती है। तब बोलेंगे यहां पर एट मैक्सिमम हाइट फॉर द 2 डायमेंशन मोशन एट मैक्सिमम हाइट इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉट 0, इट्स वर्टिकल वेलोसिटी 0। तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो ये होगी इसकी कुछ मैक्सिमम हाइट अगर हम h बोल दें, और फिर ये वहां से यहां से नीचे आएगा। चलो इसका थोड़ा और अगर हम नीचे वाला पार्ट ड्रॉ कर दे तब यहाँ पर ये जो हम इनिशियल एंगल दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बोल दूं तो इसकी कुछ वेलोसिटी हमें अलोंग विद द टेंजेंट कुछ मिल जाएगी इसी डायरेक्शन में। तो ये भी एंगल हम बोल सकते हैं थीटा नॉट। यहाँ और यहाँ का एंगल सेम मिलेगा। अगर वहां पर भी हम इसका ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दें देन बोथ एंगल्स आर सेम। जितनी वेलोसिटी से हमने उसको ऐसे ऊपर थ्रो किया ग्राउंड पर वेलोसिटी विल बी सेम। अब यहाँ पर वैसे हमने बोल दिया कि वर्टिकल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल कभी 0 नहीं होगी, तो हॉरिजॉन्टल हमें इस डायरेक्शन में मिलेगी और इसीलिए वो वापस नीचे आएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो बोलेंगे उसको हम बोलेंगे उसकी रेंज r। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि द डिराइव द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोला। तो तुम्हें यहाँ से जो भी है वो पूरा डिस्कस करना है और ये वाला जो पाथ तुम ड्रॉ कर दो ये इक्वेशन के साथ। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ कि द प्रूफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन याद करो, x और y में लिख दो, x का जो भी t मिलता है वो y के इक्वेशन में रख दो, ये हमारी इक्वेशन। तब ये इक्वेशन तुम्हें लर्न करनी है, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ ऑफ पैराबोला इज tan थीटा नॉट x माइनस g/2 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे ax माइनस bx स्क्वायर। तो a मतलब हमारा tan थीटा नॉट और b जो हो जाएगा वो g/2 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें इसका इनिशियल एंगल भी मिल सकता है। तुम्हें कोई भी ऐसा अलग इक्वेशन दे रखी है, बोल दिया दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जस्ट कैलकुलेट इनिशियल एंगल। तब इनिशियल एंगल जो a होगा उसको tan थीटा नॉट कंपेयर करो, tan थीटा नॉट कंपेयर करो, tan के टेबल में उसकी हमें एंगल देखनी है। तो वो मैं सिखा दूंगा कि tan का टेबल तुम्हें कैसे उसको फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ से हमें इसका इनिशियल एंगल मिल जाएगा। इस इक्वेशन को ऐसे कंपेयर करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो ऐसे अगर ये इक्वेशन याद करोगे तो उससे रिलेटेड दूसरे एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं। चलो अब इसी का नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पर हमें डिराइव करना है उसका टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, फिर उसकी मैक्सिमम हाइट भी कंसीडर करनी है, टोटल टाइम फाइंड करना है जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, और रेंज कितना वो कवर करता है उसकी भी इक्वेशन डिराइव करनी है। तो ये जो दो इक्वेशन है
पहले इन दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 का अगर हम डेरिवेटिव लें तो बोल देंगे दिस इज द वेलोसिटी अलोंग विथ x एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग विथ y एक्सिस। तब फ्रॉम इक्वेशन 1 Vx is equal to dx upon dt. Then do the derivative of this equation. V naught constant है, थीटा कांस्टेंट है, इसीलिए cos थीटा भी कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होगा मतलब V naught cos थीटा नॉट as it is and डेरिवेटिव ऑफ t with respect to t, क्योंकि हमें x का करना है पूरे का, जिसमें ये कांस्टेंट है तो t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होगा। Therefore it is v naught cos theta naught। देखो ये वेलोसिटी आई कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हमने प्रोजेक्ट टाइम में जो डेफिनेशन दी द सेम v naught cos theta naught, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हुई, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। देखो v naught cos theta naught कांस्टेंट ही रहेगा। चलो अब फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर मैं vy लिखूं देन इट इज dy upon dt। तो इसमें भी ये पार्ट तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1, therefore it is v naught sin theta naught minus g by 2 constant, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का होगा 2t, 2 कैंसल, देन vy is v naught sin theta naught minus gt। ये बोल दो इक्वेशन नंबर 4 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 5। तो ये जो है वर्टिकल वेलोसिटी टाइम पर डिपेंडेंट है, तो वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। चलो अब हमें फाइंड करना है टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर हमने क्या बोला, इट्स वर्टिकल वेलोसिटी 0। तो वर्टिकल वेलोसिटी अगर मैं 0 करूं तो अगर हम टाइम को सब्जेक्ट कर दे तो हमें उसका टाइम मिलेगा। चलो तो अब उसके लिए अगर मैं बोल दूं अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, जिसको मैं t बोलूं, तो वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी 0, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 5 vy is 0। vy अगर मैं 0 लिख दूं then v naught sin theta naught minus gt, therefore इसको मैं प्लस कर दूं, gt is equal to v naught sin theta naught, then t is v naught sin theta naught upon g। This is the time to reach at maximum height। Okay, अब चलो जैसे यहां से यहां जाने का टाइम सेम होगा तो मैक्सिमम हाइट से नीचे आने का टाइम भी सेम ही लगेगा उसको, जिसको बोल सकते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जहां से स्टार्ट किया और जैसे ग्राउंड पर आया उसका टोटल टाइम, इट्स कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जिसको मैं tf लिखूं, then tf is 2t, it is 2v naught sin theta naught upon g, it is a time of flight। चलो अब हमें करना है इसकी मैक्सिमम हाइट
और रेंज की इक्वेशन। तब मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट अगर हम h बोलते हैं तो मैक्सिमम हाइट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन नंबर 2 है, वो याद करें, दैट इज y इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा नॉट t माइनस g/2 t स्क्वायर। ऐसी है कुछ इक्वेशन। इट इज v नॉट साइन थीटा नॉट t माइनस हाफ इंटू टी स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम हाइट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन है। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी मैक्सिमम हाइट कंसीडर करें तो उसका मैक्सिमम हाइट का टाइम लेंगे। मतलब when t is equal to v naught sin theta naught upon g at that time y is equal to h, जो भी उसका हाइट है उसको पहुंचने का टाइम होगा उसका t, तो t की जगह पर ये लिखे तो y की जगह पर h बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। देन h is equal to v naught sin theta naught upon g, सॉरी ये तो है। अब t के लिए v naught sin theta naught upon g माइनस ये g/2 एज इट इज t स्क्वायर मतलब v naught स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन g स्क्वायर। क्लियर? t की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा v naught स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन g माइनस एक g कैंसिल v naught स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। तो देखो यहां पर v naught स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन g कॉमन ले लो, इट इज 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 इज 1/2 मतलब इट इज v naught स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। चलो अब करना है हमें इसके रेंज की इक्वेशन। रेंज मतलब द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड रेंज। मतलब जो भी हमने प्रोजेक्ट टाइम में बोल दिया कि यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस है वो r, ये इक्वेशन कर दी हमने h। तो अब हॉरिजॉन्टल के लिए x की इक्वेशन याद करो, दैट इज v नॉट cos थीटा नॉट इनटू t। तब यहां से यहां तक का टाइम हो गया हमारा tr, टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन t को अगर मैं tf यूज करूं, इट इज 2v नॉट sin थीटा नॉट अपॉन g। तब x के लिए मैं बोल सकता हूं r, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये r इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा नॉट t मतलब 2v नॉट sin थीटा नॉट अपॉन g। तो ये हो गया 2v नॉट स्क्वायर sin थीटा नॉट cos थीटा नॉट अपॉन g, जिसको मैं लिख सकता हूं v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। बिकॉज sin अगर मैं बोलूं 2 थीटा तो sin 2 थीटा की इक्वेशन होती है, इट इज 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। जस्ट रिमेंबर कि sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो यहां पर ऑलरेडी है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, दैट इज sin 2 थीटा। Then equation for the range is v naught square sin 2 theta upon g. Equation for maximum height is v naught square sin square theta naught upon 2g। ये सभी इक्वेशंस तुम्हें लर्न करनी है।
तो ये पूरी सभी इक्वेशंस हुई और प्रोजेक्टाइल मोशन।